क्लॉक वाइज सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। एक दिन शाहजहां बादशाह शिकार के लिए निकले तो एक ज़ख्मी हिरन का पीछा करते हुए अपने साथियों से दूर चलकर पिछड़ गए। हिरन भी हाथ ना आया और रास्ता भी खो दिया। दोपहर का वक्त था, साथियों का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। बादशाह को सख्त प्यास लगी थी। इतने में इनकी नज़र बड़े एक दरख्त पर पड़ी जिसकी ठंडी छाँव के नीचे एक गुडरिया अपनी भेड़ बकरियों के साथ बैठा था। बादशाह ने, जो इस वक्त शिकार के कपड़ों में थे, गुडरिया से पानी मांगा तो इसने बताया कि साथ लाया हुआ पानी ख़त्म हो गया है। इसने फ़ौरन एक बकरी के दूध से बर्तन धोकर दूसरी बकरी का दूध बादशाह को पीने के लिए दिया। शाहजहां को गुडरिया की यह बात बहुत पसंद आई और इसने इससे कागज़ मांगा। जंगल में भला गुडरिया के पास कागज़ कहाँ। बादशाह ने बड़ का एक पत्ता तोड़कर इस पर खंजर की नोक से कुछ लिखा और इस गुडरिया को देते हुए बोला, ये लो अपना इनाम, हमने तुम्हें 2 गांव जागीर में दिए हैं। और बादशाह ने कहा, जुम्मे के दिन ये पता लेकर जामिया मस्जिद दिल्ली आकर हमसे मिलना। दोस्तों, मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे की अलामत को दबाइए। गुडरिया खुश होकर घर लौट चला। अपनी कंबल ज़मीन पर डालकर वो पता इस पर रख दिया और बकरियां बंद करने लगा। एक बकरी जो इधर से आई तो इसने वही पत्ता मुंह में उठा लिया और गुडरिया के पहुंचने से पहले चट कर गई। इसका इसे बड़ा दुख हुआ। वो ये कहता हुआ जंगल में चला गया कि बकरी 2 गाँव खा गई। आखिर जुम्मे का दिन आ पहुँचा। गुडरिया अपने गांव से निकलकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। बकरी 2 गांव खा गई की रट लगाते हुए वो जामिया मस्जिद में दाखिल हुआ तो इसने देखा कि तमाम नमाजी हाथ उठाए दुआ मांग रहे हैं। इसने बादशाह को भी दुआ मांगते हुए देखा तो एकदम चीख पड़ा कि दाता, छप्पड़ फाड़ कर देगा तो लूँगा, और यही कहते हुए वापस भाग निकला। बादशाह ने नमाज के बाद इसे बहुत तलाश किया लेकिन वो ना मिला। जंगल में पहुंचते पहुंचते गुडरिया को शाम हो गई। वो वहीं एक बड़े पुराने दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। रात को कुछ डाकू वहां आए और गांव में डाका डालने की मंसूबाबंदी करने लगे। गुडरिया ने इनकी सारी बातें सुनी और इनको टोका और बोला, चोरी करना बुरी बात है और फिर वो गांव के लोग बहुत गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं है। अगर तुम लोगों को वाकई पैसा ही चाहिए तो इस दरख्त के नीचे खोदो। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ एक बड़ा पुराना ख़जाना दफन है। ये कहकर वो गुडरिया गांव की तरफ दाता, छप्पड़ फाड़ कर देगा तो लूँगा की रट लगाता हुआ चला गया। डाकुओं ने बड़ी बहस के बाद खुदाई शुरू की और वहाँ से सचमुच 2 बड़े बर्तन निकल आए। डाकू बड़े खुश हो गए, मगर जैसे इन लोगों ने बर्तन खोले तो इसमें सांप और बिच्छू बड़े हुए थे। डाकू ने ये देखकर बड़ा गुस्सा आया और वो बर्तन लेकर गांव की तरफ चल पड़े। एक झोंपड़ी से गुडरिया की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने वो दोनों बर्तन इस गुडरिया की आंगन में उल्टा दिए ताकि सांप और बिच्छू इसे डस लें, लेकिन उन बर्तनों से अशरफियाँ गिरने लगी और इसकी शोर से गांव के लोग जाग गए। डाकू ने गांव वालों को जागते देखा और वहां से भागना गनीमत जाना। गुडरिया अपनी झोंपड़ी से बाहर आया और अपने आंगन में अशरफियाँ देखकर ज़ोर से नारा लगाया, दाता, तू सच है, तूने मुझे छप्पड़ फाड़ कर दिया। अगली सुबह बादशाह के मुलाजिम भी गांव पहुंच गए और इसे दरबार में ले गए। गुडरिया ने बादशाह को सारा वाक़या सुनाया और ये भी बताया कि मैंने क्यों आपसे इनाम लिए बगैर वापस भागना अच्छा समझा। आप भी मस्जिद में बैठकर उस अल्लाह से मांग रहे थे जो सबका अल्लाह है, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना इसी अल्लाह से मांगूं जिससे वक्त के बादशाह भी मांगते हैं, और आपने देख लिया कि इसने मुझे मेरा इनाम दे दिया। बादशाह ने गुडरिया को इज़्ज़त के साथ इसके गाँव भिजवा दिया।